हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो। कैसे आप सब देख सकते हो, ऐसा कुछ मंदिर है श्री राम जी का प्राचीन मंदिर जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और यहाँ से कुछ ऐसा सीन ज़बरदस्त आपको दिखाई देगा। यहाँ चलिए पहले नहा लेता हूँ, ब्रश करता हूँ क्योंकि बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी था। इसलिए अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो प्राचीन मंदिर है, रामचंद्र जी का प्राचीन मंदिर। जय श्री राम बाबा जी, आप यहीं के हो? ये पानी, ये वाला गर्म पानी है कि वो जो आ रहा है वो वाला गर्म पानी है? पानी कौन सा गर्म है, वो वाला है कि ये वाला? ऐसा है, ये बहुत गहन इतिहास है मणिकर्ण का जी। सबसे पहले तो यहाँ है भगवान शंकर और माता पार्वती आए मणिकर्ण जी। मणिकर्ण नाम पहले नहीं था। जी जी। ये एक बहुत सुंदर स्थान था, ऋषि मुनियों की तपोभूमि। तो जब भगवान शंकर और माता पार्वती आए यहाँ पर तो उनको बड़ा अच्छा लगा यहाँ। जब अच्छा लगा तो वो भगवान शंकर तप करने लगे यहाँ माता पार्वती के साथ। तप करते करते जो है 11,000 साल बीत गए। 11,000 साल उन्होंने तपस्या की और तपस्या में भोलेनाथ लीन थे। तो माता पार्वती की जो कान की बाड़ी थी वो जो गुम हो गई पूजा करते हुए। यहाँ पहले एक ठंडा सरोवर था, उसमें माता पार्वती और भोलेनाथ स्नान करते थे। तो स्नान करते हुए जो माता पार्वती की कान की बाली गुम हो गई। जब गुम हो गई तो माता बड़ी परेशान हुई कि भाई माँ भोलेनाथ मेरी कान की बाली गुम हो गई। तो भोलेनाथ बड़े गुस्से हो गए कि हद है कि कान की बाली गुम कर दी पार्वती, ये क्या है? तो भगवान शंकर बड़े भारी गुस्से हो गए। जब गुस्से हो गए तो उन्होंने जो है धरती लगी डोलने और इतने क्रोध में कि इधर उधर पलटने लगी है। पलटने लगी तो फिर क्या हुआ कि भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला। जब तीसरा नेत्र खोला तो नैना भगवती को प्रकट किया उस क्रोध से। उस क्रोध से जो है देवी को प्रकट किया। तब जो भोलेनाथ ने अपने दूध भेजे, जाओ कान की बाली का पता करो। लेकिन वो दूध फेल हो गए। तो जब क्रोध की अग्नि में से जो है भोलेनाथ ने माता नैना को प्रकट किया तो भोलेनाथ ने कहा कि अब जाओ कान की मणि का पता करो। तो माता गई नैना तो नीचे पाताल लोक, तो पाताल लोक में जो है हमारे शेषनाग बैठे थे। तो शेषनाग के पास वो कान की बाली पहुंच गई थी। तो फिर नैना भगवती ने बोला कि ये मणि अब जो है बाहर भेज दो इसको, ये तो पार्वती माता की मणि है, ये कहाँ शेषनाग तुमने रख ली? तो शेषनाग जी ने फुंकारा मारा तो गर्म जल भी निकल गया और साथ में जो लाखों मणियाँ निकल गई और भी। तो भोलेनाथ ने बोला अब पत्नी अपनी मणि को पहचान लो, बाकी तो अब मैं इसका भी इंतजाम करता हूँ। तो भोलेनाथ ने ऐसा बोला तो माता ने अपनी कान की बाली जो है वो धारण कर दी और बाकी कहा भोलेनाथ ने जय शैल हो जाओ। पत्थर बन गई वो मणियाँ। तो पहले जो ये मणियाँ निकलती थी और वो जो है आज कृष्णा बंद है। और ये गर्म पानी का जो फुहारा था ये 25 फुट जो है ज़मीन से ऊपर था और वो 25 फुट का कृष्णा भी धीरे 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 जो है समा गया। अब जो है वो कृष्णा बंद हो गया क्योंकि पाप जो है बढ़ गया और धर्म जो है घट गया। तो अब कलयुग और सतयुग का चाल चल रहा है। जब जो है कलयुग जो है यहाँ से जाएगा, सतयुग बैठेगा तो फिर वो सत ही सत रहेगा मणिकर्ण में। ये इतिहास। ये कुंड में है गर्म पानी की, वो कहीं से आ रहा है? मतलब ये जो पानी है ये कुंड से ही निकल रहा है पूरा, मतलब ये मणिकर्ण में? ये जो पानी कुंड का है ये जो है पुणे मणिकर्ण के अंदर गर्म ही गर्म पानी है। जब शेषनाग ने नीचे से फुंकारा मारा तो पूरा मणिकर्ण जो है गर्म जल जो है ना हर जगह पूरी धरती में जो है नीचे गर्म जल ही गर्म जल है। यहाँ कोई दूसरा कुछ नहीं है, गर्म जल ही। ये गर्म जल नहीं है, ये अमृत है। आम लोग इसको गर्म जल मानते हैं, नहाने का पानी मानते हैं। ये पानी थोड़ी है, ये तो अमृत है, भोलेनाथ का दिया हुआ अमृत है ये। और गर्म जल के रूप में जो है ये हमारे को मिलता है। इसमें जो है भोलेनाथ ने हमारे लिए जल निकाला हुआ। ये जल नहीं, ये अमृत है। यहाँ जो डिब्बी में रोटी बनती है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, चाय बनती है और कमरे गर्म रहते हैं क्योंकि नीचे जो है गर्म है। तो यहाँ जो भोलेनाथ ने आग की जरूरत नहीं रखी। लकड़ी और लकड़ी का भी यहाँ जो है श्री कृष्ण है भगवान शंकर का। ये जो है मैं इन शब्दों के साथ जो है अपना वाणी को विराम। जी, जय श्री राम। इसमें ये पानी मतलब इसमें अमृत में नहाने से, जैसे कि ये कुंड में नहाने से जो रोग रहते हैं, जैसे लोग बताते हैं कि जो, और इसमें कुंड के नहाने का ये है, इस गर्म जल से जो है, इस अमृत से जो है कई रोग जो है खत्म होते हैं जड़ से, मानसिक और
शरीर का कोई भी रोग होगा, जैसे चमड़ी का रोग है और कोई है, और मानसिक जो जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, कुछ है, ये बहुत सारी बीमारियां जो लोगों की यहाँ जो है इस सलामत लेने से जो है ख़त्म हो गई, और नहाने से जो है कई बीमारियां जो है लोगों की ख़त्म हुई है। ये प्रमाण है, ये इतिहास है। ये कई ऐसे भक्त हैं जो पूरे दुनिया के आते हैं, कोई अमेरिका से चला, कोई कनाडा से चला, बाहर के लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी है। हम हिंदू जो है पतित हो रहे हैं, हमारे को अपने इतिहास का ही पता नहीं, लेकिन जो बाहर विदेशों में लोग हैं वो हमारे ग्रंथों का, हमारे इतिहास का जो वहाँ वो जब पढ़ते हैं तब जो हमारे इधर आते हैं वो मणिकर्ण। इसका इतिहास मतलब पुराने वेद पुराणों में भी प्रमाण है, प्रमाण है। हाँ, वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, और इसका इतिहास यहाँ रिसेप्शन में मिलेगा आपको दफ्तर में कि मणिकर्ण का इतिहास क्या है, ये गर्म पानी क्यों निकला हुआ, जूते 12 को, ऐसा हमारा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। वैसे मंदिर के वीडियोस तो नहीं बनाए, जानते रहे हो। और अगर आप भी यहाँ आते हो तो यहाँ का जो पानी इतना गर्म है, ऐसे तो पूरे मणिकर्ण का पानी बहुत गर्म है। जो नदी चल रही है, इतना ठंडा पानी चल रहा है, और सोचो यहाँ पे इतना गर्म पानी है। इस पानी से अगर नहा लेते हो आप, तो जैसे महाराज जी बता रहे थे, आपको अगर छोटी मोटी बीमारियाँ होगी, शरीर में चर्म रोग होगा, जैसे बोला भी जाता है, सब खत्म, प्रमाणित है। और ये जस्ट वो जो दिख रहा है राम मंदिर है, प्राचीन राम मंदिर, और ये है हनुमान जी का मंदिर जस्ट। और ये जस्ट मेरा रूम है जहाँ पे अपना सामान रखा हूँ मैं आज, जहाँ मेरे को रुकना है। और मणिकर्ण साहब और दिखाऊंगा आपको, ऐसा कुछ सुंदर व्यू आता है यहाँ से। चलिए पहले तो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लें, आज थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी था बॉडी को, तो इसलिए रूम ले लिए थे। रूम सोचो कितना होगा, पूरे दिन के 200 रुपये, और इसे सस्ता और क्या लोगे बताओ मेरे को। अगर यही कसोल होटल में जाता मैं, आसपास जो भी कसोल पीछे था, कोई सा भी होटल में जाता, तो मेरे को कम से कम यही गर्म पानी गीज़र के लिए उन लोग मेरे चार्ज करते कम से कम 1500 रुपये, कम से कम 1500 रुपये। तो ऐसा कुछ है जहाँ मैं सोया हूँ, ये देख सकते हो। यहाँ फ़ोन चार्ज किया था, यहाँ मस्त लेटा था इतने बड़े रूम में। बाकी तो ज़रूरत है ही नहीं, वैसे 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। और 4 लोगों के लिए भी ये रूम आपको 200 रुपये ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि एक बंद था तो 200 पड़ा, अगर 4 लोग रहोगे तो भी आपको 200 रुपये ही पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल आते हो तो मंदिर पे रुको, राम मंदिर पे आप 1 दिन रुको, 2 दिन रुको, ऐसा नहीं है कि आप 1 ही दिन रुक के चले जाओ। जितना दिन रुकना चाहते हो उतना दिन रुक सकते हो। आज हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि चलिए आपको एक इस कुंड के बारे में बताते रहे जो खौल रहा है। ये नीचे से किसी ने लकड़ी ऐसा जलाया नहीं है, ये मणिकर्ण है। मणिकर्ण मतलब मणिकर्णिका नहीं, जो बनारस में आप लोग जाते हो जो घाट है, नहीं, ये मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू जिला है। और मणिकर्ण साहेब और मणिकर्ण जो महादेव, ये दोनों एक ही जगह पे है। मतलब भारत में एकमात्र ऐसा जगह जहां आपको मंदिर और गुरुद्वारा दोनों एक साथ दिखाई देगा। ये कुंड अब जो देख रहे हो, ऐसा कोई कुंड नहीं है, यहाँ पे प्रभु शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ माता पार्वती और शिव जी 11,000 वर्ष तक यहाँ रुके थे। ये बहुत ही मनोहारी यहाँ का जो दृश्य है, पूरे पर्वतों से घिरा हुआ एक ऐसा जगह है, बहुत ही सुंदर, बहुत ठंडा यहाँ का माहौल रहता है। तीर्थराज मणिकर्ण के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप जब भी आओ इस बोर्ड को बिल्कुल पढ़िए और इसको समझिए, फील कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ जो पानी है 88 से 94 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। अभी यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको निर्माणाधीन कार्य दिखाई देगा। और यहाँ के बारे में बताया जाता है कि अगर आप यहाँ के पानी में स्नान करते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कुंड बने हैं, स्नान करने की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस पानी से अगर स्नान करते हो तो आपको अगर जैसे चर्म रोग होता है कि कुछ भी स्किन प्रॉब्लम होती है, या तो मानसिक या तो शारीरिक रूप से किसी प्रकार से आप रोग से ग्रसित हो, तो इस कुंड के पानी से नहाने से वो सब रोग से मुक्त हो जाओगे। ये आपको जो देख रहे हो काली हंडी के रूप में, इसमें हो रहा है भात का निर्माण, मतलब चावल इसमें पकाया जा रहा है। और यहाँ नित्य प्रतिदिन मतलब 365 दिन, चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो कि गर्मी हो, यहाँ चावल हो कि दाल सब्जी, सारी चीज़ें इसी मटकों के द्वारा पकाई जाती है। चाय भी इसी में बनता है, दाल भी इसी में बनता है, चाहे 1 लाख लोग हों कि 10 लोग हों कि 1000 हो, यहाँ नित्य प्रतिदिन रोज
आपको लंगर की सेवाएं मिलेंगी जो इसी पानी से बनती है। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जस्ट कसोल लगा हुआ है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पर्यटक आते हैं जिनको पता ही नहीं कि ये जगह क्या है। कुछ को तो ये नहीं पता होता कि पानी खौल रहा है कि उबल रहा है। लेकिन आप जब भी यहाँ जाओ तो बिल्कुल फील कीजिए, समझिए इन जगह को। ये कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं कि हिल स्टेशन नहीं है कि आप आए गए और घूम के आ गए। यहाँ जब आप जाओ तो ये देखिए, मैं आपको जिसको बता रहा हूँ ये पार्वती नदी है, और पार्वती नदी के जस्ट किनारे में मणिकर्ण साहिब जो गुरुद्वारा है और मणिकर्ण महादेव जिनका मंदिर लगा हुआ है, ये जस्ट सामने आपको दिख रहा है। ये पूरी पर्वतों से, पहाड़ों से घिरी हुई एक जगह है। यहाँ आपको दिसंबर से लेके मार्च तक बर्फबारी भी दिखेगा, मतलब बर्फ़ की चादर ढकी होती है। अगर आप सैलानी हो, पर्यटक हो, तो बिल्कुल यहाँ विज़िट कीजिए। एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर इस प्रकार से भोजन का तैयार किया जाता है। और पानी जो नदी देख रहे हो, इसका पानी इतना ठंडा होता है, ये ग्लेशियर से पिघल के आ रही है। लेकिन उसके जस्ट ऊपर आप थोड़ा सा जाओ, कुंड बना हुआ, वहाँ इतना गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ के लोग बताते हैं, जो यहाँ का इतिहास है, यहाँ शेषनाग जी ने फनकार भरा था। जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला था तो शेषनाग ने फनकार भरा था, तब से जो पानी है यहाँ का गर्म निकल रहा है। इसमें है पकाया हुआ प्रसाद, जो अभी जाकर रूम में लूँगा। वहाँ था नहीं जगह, इसलिए मैंने के लिए। अभी चल रहा है मार्च अप्रैल का महीना, सोचो अप्रैल में भी लोग यहाँ स्वेटर पे हैं। और एक दादा मिले थे जो भी साइकिल से हैं, वो 20 मार्च को यहाँ पहुँचे थे, तो बता रहे थे ये वाला जो पहाड़ है ये, इसमें पूरा बर्फ़ था। अभी जब बारिश हुई है तो और बर्फ़ पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे बर्फ़ ख़त्म हो गई है। अभी थोड़ा धुंध है, मतलब मौसम वो है, इसलिए अभी बर्फ़ दिख नहीं रहा है। या तो यहाँ से जस्ट 13 किलोमीटर आगे पूरी बर्फ़ की पहाड़ दिखेगा आपको। बरखा से बचाओ तुझे देखो जो मैं देखिए जो मैं वहाँ पे प्रसाद जो तैयार कर रहा था, वो कितना सुंदर पका हुआ है जी, बहुत ही बेहतरीन, मतलब अच्छे तरीके से पक चुका है, 15 से 20 मिनट। और एक चीज़ मैं ये देखा यार, वहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मैं बोला नहीं कि हिंदू हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, क्या है। लोग अभी भी मतलब इस चीज़ से अनजान हैं। तो जबकि इतने बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि यहाँ की क्या है, ये कौन सी जगह है, क्या यहाँ की महिमा है। दूसरा चीज़ मैं ये देखा कि लोगों के पास इतना पैसा है फालतू चीज़ों के लिए, जैसे मोमोज़ खाएंगे, यहाँ के सिड्डू खाएंगे, जो कि मैं भी खाया, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, खाने पीने में, रहने में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये देंगे। लेकिन ये जो प्रसाद की पोटली है, वहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला जा रहा था कि आप, उसमें लिखा भी था कि यहाँ का जो पानी है, यहाँ का पानी इस नहाने से ऐसा होता है, यहाँ का इस पानी से पका हुआ प्रसाद खाने में आपको बहुत पुण्य का लाभ मिलता है। 20 रुपये है, जबकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। तो लोग इसमें इतना सोच रहे हैं कि यार ये है वो है, कोई एक पोटली ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, क्या करेंगे। एक दो बंदे ऐसे हैं जो ले भी लिए, चलो ठीक है 10-20 रुपये क्या होता है, ले लिए। तो अब उनको 15 मिनट वेट नहीं किया जा रहा है कि ये हम प्रसाद जो है पका लें। अभी मैं जिस जगह पे हूँ मणिकर्ण है, और यहाँ की महिमा ऐसा बताया जाता है कि जिसको भी अगर कुछ चर्म रोग हो, कि जो बाहरी जितना भी रोग होता है, फोड़ा फुंसी XYZ जो भी रहता है, वो गर्म, यहाँ के जो पानी है, गर्म पानी से नहाने से पूरा दूर हो जाता है। और रियल में बहुत ज़्यादा गर्म है पानी यहाँ का, पूरे मणिकर्ण में। और एक ऐसा मात्र जगह है जहाँ पे गुरुद्वारा और मंदिर दोनों एक ही साथ हैं।
तो कितनी अच्छी बात है, दोनों अपनी अपनी जगह में अपनी महिमा का बखान कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत प्यारा जगह है। जब भी आओ तो बिल्कुल आप अपना एक बार प्रसाद तैयार करो, खुद से प्रसाद पाओ। मैं तो बोलूँगा यहाँ के बारे में आओ, समझो, फील करो, उस चीज़ को जानो समझो, तब कुछ समझ में आएगा। ऐसा घूमने के लिए तो फिर बहुत सारी जगह हैं। देख सकते हो अपना जो प्रसाद है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए प्रसाद ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको व्लॉग में। और आज का व्लॉग हो सके तो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।